हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल आर्क पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से अच्छे होंगे और थोड़ा सा ये टाइम ऐसा ही चल रहा है तो ध्यान रखिएगा अपना। बाकी अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी। क्या चल रहा था? इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट, जो भी आपने दे रखा है, मतलब एक ही है सारा का, विद्युत धारा। ठीक है। अब इसमें अपन ने सब कुछ देख चुका था कि क्या होता है विद्युत धारा, क्या होती है, मतलब जो भी एम्पियर निकाला था अपन ने वो सारा कुछ, जैसे कि Q अपॉन T। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ओम का नियम होगा। उससे पहले कि आपके जो बुक में है वो कुछ प्रतीक वगैरह जो इक्विपमेंट थे, मतलब जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है उनके जो प्रतीक है, सिंबल है, उनको देख लेना आप एक बार। जैसे कि क्या है उनका मैं बता देता हूं। जैसे कि कुंजी हो गई, जिसको स्विच बोलते हैं, उसका प्रतीक ऐसा हो गया। ये तो है बंद, और जब इसके बीच में पॉइंट लगा देते हैं अपन तो ये हो गई चालू, जैसे मतलब ऑन हो गई। दूसरा अपना जो है जैसे कि एमीटर हो गया। एमीटर धारा मापने के लिए, एम्पियर नापने के लिए काम में आता है। तो एमीटर का हो गया ए लिखे, और ये वाला प्लस माइनस। जैसे तीसरा हो गया वोल्टमीटर, अपना वोल्टमीटर, जो कि विभवांतर मापने के लिए काम में आता है। ये श्रेणी क्रम में लगता है और ये समांतर क्रम में लगता है, बाकी मैं आपको आगे बता दूंगा एक बार और। तो ये वोल्टमीटर हो गया अपना। और क्या है? धारा नियंत्रक हो गया। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक का क्या होगा? ऐसे स्प्रिंग टाइप में कुछ बनाया और इसको ऐसे करके, और या तो फिर ऐसा लगा दो, या फिर वापिस स्प्रिंग टाइप में स्प्रिंग टाइप बनाओ कुछ ऐसा, ऐसे करके, और ये धारा नियंत्रक हो गया। ठीक है। और क्या हो गया? बैटरी। हाँ, बैटरी का क्या बनेगा? बैटरी, जब बैटरी का बनाना हो तब तो 2 या 3 लाइन, ऐसे 4 लाइन, तो ये इधर वाली तो प्लस हो गई, इधर वाली माइनस हो गई। और अगर सेल का बनाना हो, ये मैंने लिखा सेल, और अगर सेल का बनाना हो तो सिर्फ 2 लाइन। ठीक है। और क्या था? प्रतिरोध का था क्या? मुझे पता नहीं, एक बार देख लेना। अगर प्रतिरोध का दे रखा है तो प्रतिरोध का वही सिंपल सा एकदम ऐसा कुछ स्प्रिंग बना लिया। ठीक है। तो ये कुछ प्रतीक है, मैंने बता दिया, वैसे एकदम नॉर्मल चीज थी। बाकी आप और देख लेना। अब आप जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट है थोड़ा, वो देख लेते हैं एक बार अपन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। अब ये ओम का नियम कहता क्या है? ओम का नियम कहता है कि सन वगैरह देख लेना आप, उसमें 1828 ईस्वी में थॉमस थे, जॉर्ज थॉमस। मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा आपसे कि कितनी सन में था, कितनी सन में, फिर भी 1828 में उन्होंने क्या किया था? विभवांतर और आई, यानी कि धारा के मध्य एक रिलेशन दिया था, एक संबंध दिया, रिलेशन। अब वो रिलेशन था क्या उसके, उनके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट में मैं आपको पहले बता देता हूं। चलो, स्टेटमेंट क्या था उनका? स्टेटमेंट ये था कि अगर कोई चालक है, उसकी भौतिक अवस्थाएं, शॉर्ट में बता देता हूं, उसकी भौतिक अवस्थाएं। अब भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी हो गई? उसकी भौतिक अवस्थाएं हो गई ताप, दाब, आयतन उसका। ठीक है। अगर ये समान है, अगर उसकी भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब और आयतन ये समान है, तो क्या होगा? तो होगा कि जो विभवांतर है उस चालक के मध्य, जो विभवांतर है और उसमें जो प्रवाहित धारा है, जो विभवांतर है वह
उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, ठीक है। अब इसको एक मतलब डायग्राम के थ्रू बता देता हूं मैं आपको। ये तो मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया होगा, फिर भी एकदम इजी वे में बताया था, तो इसको डायग्राम के रूप में देख लीजिए एक बार आप। डायग्राम के रूप में जैसे कि मैंने किया, ये चालक तार है, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इसके मध्य जो विभवांतर होगा, वो विभवांतर जो इसमें प्रवाहित धारा होगी आई, और ये हो गया बी, इसके समानुपाती होगा, यानी कि विभवांतर समानुपाती होगा आई के। ये जो नियम दिया था, ये जो स्टेटमेंट दिया था, वो किसने दिया था? जो आपको बताया था मैंने, ओम ने, वो स्टेटमेंट ये दिया था। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन, तो देखो क्या निकलता है। आगे इसको सोल्व किया अपन ने कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जब मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट यहां पे आता है, कांस्टेंट बोले तो नियतांक, और वो नियतांक होता है R और फिर I। जहां पे V तो हो गया अपना विभवांतर, और I हो गया अपना एम्पियर, जो भी धारा है अपनी, और ये जो R है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्थिरांक। कौन सा स्थिरांक? प्रतिरोध स्थिरांक, ठीक है। प्रतिरोध, ये हो गया अपना प्रतिरोध स्थिरांक। तो ये जो नियम दिया था वो किसने दिया था? ओम ने दिया था। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? ओम का नियम बोलते हैं। अब जो इसका मात्रक होगा वो कैसे निकलेगा? मात्रक किसका निकालना है अपने को? प्रतिरोध स्थिरांक का मात्रक निकालना है, ठीक है। तो मैंने इधर लिख दिया, एक बार इधर देख लीजिए कि V इज इक्वल टू आर आई। तो R निकालना है अपने को, तो V अपॉन I। इसका V का क्या होता है? मैंने कल ही बताया था जाते टाइम, वोल्ट, और इसका क्या होता है? एम्पियर। तो अपना जो ये निकल के आया है वोल्ट अपॉन एम्पियर, दैट्स कॉल्ड ओम। यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम। जिसको डिनोट करते हैं अपन इससे, ठीक है। ये अपना ओम का नियम हो गया। तो ओम का नियम क्या बोलता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आर आई। फिर अपन ने R का मान निकाल दिया, क्या होता है? V अपॉन I, उसका मात्रक निकाल दिया अपन ने। ये लिख लीजिए एक बार, ये मात्रक है, ये अपना मात्रक हो गया, यूनिट, ठीक है। तो ये ओम का नियम अपना ये कहता है। अब ओम के नियम के बाद में अपना क्या टॉपिक है वो देखते हैं। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वह है कि जो ओम का नियम है उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। अब लिखने बोलने को तो बोल दिया उसने कि ये होता है, पर इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी तो चाहिए। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था कि जब तक अपने पास कोई प्रूफ नहीं होगा तब तक अपन उसको मानेंगे नहीं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या होता है इसका वो देख लीजिए। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं अपन। देखो इधर, ये अपनी बैटरी हो गई, प्लस माइनस, यहां पूंजी लगा देते हैं अपन, ठीक है। ये हो गया अपना एमीटर, ये हो गया अपना वोल्टमीटर, और ये हो गया अपना वो प्रतिरोध, ठीक है। प्लस माइनस, ठीक है। तो ये डायग्राम बनाया अपन ने। अब ये ध्यान रख लेना, ये जुड़ेगा, जो एमीटर है वो जुड़ेगा श्रेणी क्रम में,
और ये जो वोल्टमीटर है वो जुड़ा हुआ है समांतर क्रम में। ठीक है, अब अपने को इसका सत्यापन करना है। ठीक है, अब इसका सत्यापन करने के लिए इसमें से परिपथ में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो अपने को एक ग्राफ मिलता है। ये अपने को ग्राफ मिलता है I और V में, यानी कि धारा और विभवांतर में। तो अपने को एक सीधी रेखा मिलती है। सीधी रेखा मिलती है मतलब ये मतलब इस फॉर्म में ऐसा कुछ रेखा मिलती है y/x, y=x, यानी कि सीधी रेखा मिलती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, यानी कि V समानुपाती I। और यही अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया, किसका? ओम के नियम का, ओम के नियम का सत्यापन, प्रायोगिक सत्यापन, सॉरी प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, आपके बुक में लंबा चौड़ा दे रखा है, बाकी ये PQRS जो वहां पे लिख रखे हैं वो देख लेना। मैंने सिर्फ एक ऊपर की रूपरेखा बनाई है, तो ये अपना एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया। इसके बाद में जो टॉपिक है, देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं कि उसमें जो बड़ा चढ़ा के दे रखा है कि एक अलग से डायग्राम बना रखा है, फिर बाद में अलग जो एग्जाम में पूछेंगे आपको वो ये वाला डायग्राम पूछेंगे, उसमें जो बना हुआ है वो नहीं पूछेंगे, वो काफी बड़ा हो जाता है और उसको बनाने में भी। तो ये वाला जो जो आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो मैंने बता दिया। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है वो देख लीजिए एक बार। सबके बारे में बात कर ली, बोले सर आर के बारे में तो बात करी नहीं, आर क्या है? प्रतिरोध, आर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब प्रतिरोध क्या होता है वो देख लीजिए एक बार। कि एक चालक मैंने ले लिया कि बोले ये एक चालक तार है, चालक है, वो तार कोई जरूरी नहीं है, ये चालक ले लिया मैंने। तो चालक में आपने पढ़ रखा होगा, आवर्त सारणी वगैरह आ गई होगी आपके, तो उसमें है कि जो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे कि ये चालक है, ये अणु है और ये इलेक्ट्रॉन है। दूसरे पेन से शो कर देता हूं मैं। और ये हो गए अपने इलेक्ट्रॉन्स जो कि मुक्त अवस्था में है, यानी कि बोले तो बाह्य कोश में है। ठीक है, ये अपना परिपथ कंप्लीट हो गया और इसको जोड़ दिया मैंने सेल से। अब जैसे ही मैंने इस परिपथ में धारा प्रवाहित की, ये लो मैंने स्विच भी लगा दिया, ऑन कर दिया, मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा धनावेश की ओर भागेंगे, मतलब ये इधर की ओर गति करेंगे। लेकिन क्या है, इनके बीच में जो ये अणु है, ये जो अणु है ना, ये क्या करते हैं, इनके बीच में इसके इनके पाथ में बाधा उत्पन्न करते हैं, मतलब अवरोध उत्पन्न करते हैं, इनको जाने नहीं देते। जो ये अवरोध उत्पन्न होता है इसी को बोला जाता है प्रतिरोध। इसी को क्या बोला जाता है, प्रतिरोध। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया। प्रतिरोध क्या होता है कि चालक तार में धारा प्रवाह करने पर, चालक तार में धारा प्रवाह करने पर, धारा प्रवाह करने पर उत्पन्न अवरोध, उत्पन्न अवरोध। ठीक है, तो ये अपना प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध अपना कंप्लीट हो चुका है। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध के बारे में मैंने बता दिया। अब प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है वो भी देख लीजिए। 2 पॉइंट है अपना। तो प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध की निर्भरता, यानी कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब पहला है लंबाई पर। मैं आपको शॉर्ट वे में बता रहा हूं। मैंने एक तार की लंबाई तो ले ली है और एक तार की लंबाई ले ली ये।
मतलब यानी कि एक तार की लंबाई तो ले ली मैंने छोटी और एक की ले ली बड़ी, तो जब जैसे जैसे अपन तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे उसके प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। तो अगर अपन लंबाई चालक की तार की लंबाई और प्रतिरोध में ग्राफ बनाते हैं तो अपने को एक सीधी रेखा मिलती है। इसका मतलब क्या हो गया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो ये अपना लंबाई पे निर्भरता निकल गई। ठीक है, ये कैसे आया, ये अपने को याद रखना है कि लंबाई पे डिपेंड करता है प्रतिरोध उसके समानुपात के क्रम में, यानी कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी उसका प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। और अपन ने ग्राफ बनाया है तो एक ऐसी सीधी रेखा मिलेगी, तो वो अपना एक निकल के आ गया। इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 1। ठीक है, दूसरा है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अब वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है वो देख लीजिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मैंने इस मार्कर को यहां से काट दिया और जब इसको सामने से देखा, ऐसे सामने से देखूंगा तो एक सर्कल टाइप में दिख रहा है, और जो ये सर्कल टाइप में दिख रहा है इसी को बोलते हैं अपन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, इस पे कैसे डिपेंडेंसी होगी, तो पहले क्या करते हैं अपन, जैसे कि मैंने ले लिया इधर एक मोटाई का तार, तो ये ले लिया, और एक मोटाई का तार ये ले लिया, समान लंबाई है, इसकी भी L है और इसकी भी L है। ठीक है, समान लंबाई के ले लिए लेकिन इनका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अलग अलग है। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा, R और A में ग्राफ बनाऊंगा, R और A में ग्राफ। जब मैं R और A में ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे को जो रेखा मिलेगी वो मिलेगी AC। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे अपन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन किसके बीच में है ये ग्राफ, ये जरूर देख लेना, ये है R और A के बीच में है ये, तो ऐसी रेखा प्राप्त होगी। और दूसरा है कि जब अपन R और 1/a के बीच में बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये R हो गया और ये 1/a हो गया, तो कैसा बनेगा, ये एक सीधी रेखा मिलेगी। दोनों का मीन्स एक ही है, दोनों का मीन्स एक ही। ऐसे मत सोचना नीचे उधर रेखा जा रही है इधर सीधी जा रही है, लेकिन इसमें 1/a भी तो है। इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे अपन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसके प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये अपना 2 पॉइंट निकल के आ गए। अब इसको मैंने लिख दिया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/a, समीकरण नंबर 2। अब देखो क्या निकालते हैं अपन, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से मैं क्या लिख सकता हूं, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/a। प्रोपोर्शनल साइन हटाना है मेरे को, तो इस पे मतलब एक आएगा, इसका कांस्टेंट मान आएगा, वो क्या आएगा, R = K L/a, जहां K को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध या फिर चालकता, प्रतिरोधकता, चालकता नहीं, प्रतिरोधकता। ठीक है, अब K का मान निकाल लिया मैंने, क्या आएगा, RA/L, ये विशिष्ट प्रतिरोध का मान निकल के आ गया। अब इसका मात्रक निकालते हैं, मात्रक देखो कैसे निकालते हैं। R का मैंने क्या बताया था, मात्रक क्या होता है, ओम, प्रतिरोध का मात्रक। A क्या है, एरिया, तो एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई, और L का मान क्या होता है, मीटर, तो ये मीटर से मीटर कट गया, तो ओम इंटू मीटर अपना विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो ये मैंने डिपेंडेंसी बता दी आपको। आई होप आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो इसको वापस देखना, एकदम इजी वे में बताया मैंने। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है तो उसमें मिलते हैं अपन। तो तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, थैंक यू।